तो ये दावों के पेच में सारे दाव उलझ कर रह जाएंगे महागठबंधन का, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। तो जो एक बार पीठ में छुरा घोपा है वो दूसरी बार मोहब्बत थोड़े करेगा। इंडिया अलायंस के पास न आज के समय में कोई नेता है, न उनके पास कोई नीति है, न बिहार के लिए नीति है। बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। जीवेश मिश्रा जी, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, ऐसे में 25 चुनाव साधने की बात हो रही है, कई सारे नेता रहे महागठबंधन के, कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? क्या महागठबंधन किसको आप कह रहे हैं? महागठबंधन जिसको आप कह रहे हैं उनके एक एक साथी छोड़कर उनको जा रहे हैं, और वो तो लगातार उठते ही बैठते रहते हैं। तो भोज खाने के लिए उठते बैठते हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक उठ बैठ रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले भी लग रहा था जैसे क्या हो जाएगा देश में, अब तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए कहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। 36 पार्टी एक मंच पर आकर के बड़ी रैली, बड़ा कार्यक्रम करने का घोषणा किए, और हर महीने 36 पार्टी एक जगह बैठकर अपनी योजना बना रहे थे। तो अब बिहार में तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम अलग लड़ेंगे, एनसीपी ने कह दिया हम अलग लड़ेंगे, और धीरे धीरे थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, सब्र करिए। पिछली बार भी उनकी बैठक में से ही ना हमारे प्यारे मुकेश सहनी जी उठकर भाग गए थे, कहे पीठ में छुरा घोप दिया है। तो जो एक बार पीठ में छुरा घोपा है वो दूसरी बार मोहब्बत थोड़े करेगा, ऐसा थोड़े है। जो एक बार पीठ में छुरा घोप दिया वो तो फिर छुरा घोपने की तैयारी कर रहा होगा। तो ये तो प्यारे मुकेश भाई को ये बात समझना चाहिए वहाँ बैठ कर के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो धीरे धीरे उनके अंदर अभी से तो चालू हो गया, मगजमारी चालू है, किसको कितना सीट चाहिए। 70 पे कांग्रेस का दावा है, 60 पे मुकेश जी का दावा है। तो ये दावों के पेच में सारे दाव उलझ कर रह जाएंगे महागठबंधन का, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरा मानने के लिए तेजस्वी यादव को तैयार नहीं है जी। कैसे मान लेगी? ये तो हमने पहले कह दिया था, तेजस्वी यादव जी स्वयंभू मुख्यमंत्री चेहरा बने हुए थे। पिछले ही बार जब कांग्रेस के नेताओं की आपस में बैठक हुई और तेजस्वी यादव को बुलाया गया, उसके बाद क्या हाल हुआ आपको मालूम होगा। 440 वोल्ट का करंट लगा था तेजस्वी यादव जी को। उसके बाद तो कभी बोले ही नहीं कि हम महागठबंधन चाहे इंडिया अलायंस के बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस के पास न आज के समय में कोई नेता है, न उनके पास कोई नीति है, न बिहार के लिए नीति है। ये तीनों चीज़ का अभाव है, फिर जनता कैसे उनको चुनेगी। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो आपको मालूम है हमारे पास विकास करने वाला नेता, सबका चहेता नेता, बिहार के अंदर लगातार 20 वर्षों से शासन करने का जिनके पास अनुभव है, ऐसे नेता नीतीश कुमार जी हैं। केंद्र में हमारे पास नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, लगातार तीसरी बार देश की महान जनता उनको प्रधानमंत्री बनाई है। तो ऐसे नेतृत्व और स्पष्ट नीति और विकास हमारी पहचान, तो ये तीनों के बाद कुछ बच जाता है राज्य के अंदर की। बिहार की जो महान जनता है आज एकदम मन से एनडीए के समर्थन में है, मन से एनडीए के पक्ष में है। और आप लिख कर रख लीजिए इस बात को कि 2025 में 225 से अधिक सीट जीतकर एनडीए आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सवाल रहेगा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटना को कैसे देख रहे हैं? 241 लोगों की मौतों की निश्चित रूप से बहुत दुखद है। मैं इसलिए आज कोई बयान सभी चैनल के साथियों को मैंने लौटाया है, और मैं किसी से कोई बयान भी आज नहीं किया। ये देश के लिए, दुनिया के लिए एक अत्यंत हृदय विदारक घटना है, एक काफ़ी दुखद घटना है। और सब लोग, पूरा देश मिल कर के पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि पीड़ित परिवार को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। जो दिवंगत हुए हैं भगवान उनकी आत्मा को श्री चरणों में जगह दें, उनको शांति प्रदान करे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। पूरे देश को इस घटना को लेकर काफ़ी दुख है।
देखिए, पूरे देश को इस घटना को लेकर काफ़ी दुख है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटना के साथ साथ महागठबंधन की बैठक पर अपनी बातें रख रहे थे बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा। वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।